इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो कि मार्केट इकोनॉमी के निज़ाम के चलने के लिए बहुत अहम है। और ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी के हुकूक यानी प्रॉपर्टी राइट्स का, जहां सब इस बात को मानते हों कि कौन सी चीज किसकी है और हर कोई अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी चीज के साथ क्या कर सकता है। हम में से वो लोग जो ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहां प्रॉपर्टी राइट्स के बहुत सख्त कवानीन है, इस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा गौर नहीं करते। हमें अच्छी तरह पता होता है कि कौन सा घर किसका है और वो उसके साथ क्या कर सकता है और वो कब और कैसे उसे बेच सकता है। लेकिन माजी में और कुछ मुल्कों में अब भी ये सब कुछ इतना आसान और सादा नहीं है। हो सकता है एक घर किसी की प्रॉपर्टी हो, वो उसे किराए पर दे और 10 साल बाद किराएदार कहे कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी है क्योंकि मैं यहां 10 साल से रह रहा हूं, जाएं अब जो चाहें कर लें। या फिर वो मोहल्ले के बदमाश इकट्ठे कर ले और असल मालिक को जाकर कहे, हाँ भाई, मार्केट से कम रेट पर बेचता है अपना घर मुझे या तोड़ूं तेरी दो चार हड्डियां। तो इस तरह वो मालिक के प्रॉपर्टी राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहा होगा। हम एक मिसाल के जरिए ये देखने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी के चलने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स का होना क्यों इतना जरूरी है। हम बात करते हैं एक महल्ले मॉडल कॉलोनी की। यहाँ अलग अलग किस्म के घर हैं। हम कहते हैं कि इसमें से कुछ घर नीले रंग के हैं और ये घर इस शख्स का है। और फिर हम कहते हैं कि कुछ घर हरे रंग के हैं और ये घर उस शख्स का है। और फिर कुछ घर पीले रंग के हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं और ये घर इस शख्स का है। अब हम कहते हैं कि ये सारे लोग अपना अपना घर बेचना चाहते हैं। हो सकता है ये रिटायर हो गए हैं या कोई दूसरी जगह घर लेना चाहते हैं या कोई भी वजह हो सकती है। अब खरीदने वालों की एक बाकायदा मार्केट होगी। हम खरीदार यहां बना लेते हैं। अब अगर मॉडल कॉलोनी में प्रॉपर्टी राइट्स ठीक तरह से राइज होंगे, तो जो लोग नीला घर खरीदना चाहते हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा इसके पैसे देगा, ये घर उसको मिल जाएगा। अभी के लिए हम कहते हैं कि ये शख्स इस घर के 1 लाख रुपए देता है और ये घर इसका हो जाता है। इसी तरह हरे घर के साथ भी यही होता है। हो सकता है कि ये शख्स जिसे हरा घर बहुत पसंद है, वो इस घर के 2 लाख रुपए देने को राजी हो जाता है और ये घर उसका हो जाता है। और ये जो पीला घर है, इसकी डिजाइन बहुत खूबसूरत है, तो उसके लिए बहुत सारे खरीदारों का रश लग जाता है और नीलामी करनी पड़ जाती है। इसकी कीमत बढ़ती रहती है, इतनी कि एक बहुत बड़ी कीमत पर जाकर ये घर भी बिक जाता है। अब अगर हम ये सोचें कि इन तीनों ही घरों को तामीर करने यानी बिल्ड करने का खर्चा एक जितना ही है, उसके बाद मार्केट में आपके ख्याल में क्या होगा? जो बिल्डर्स वगैरह होंगे या वो लोग जो नीले और हरे घर में रहते हैं, वो कहेंगे, एक सेकंड, ये जो पीले घर हैं, इनसे तो बहुत पैसा बन जाता है। मार्केट हमें कीमतों का इशारा यानी प्राइस सिग्नल दे रही है। ये सारी ही बातें एक तरह से प्राइस सिग्नल्स हैं। और जब हम इन सारे इशारों को मिला लें, सब कहेंगे कि नीले और पीले दोनों ही घरों को बनाने में एक जितना खर्चा है, लेकिन पीला घर तो ठीक ठाक कीमत पर बिकता है, नीले घर से कहीं ज्यादा कीमत पर। तो अब हम अपने सारे वसाइल पीले घर बनाने में लगा देते हैं। तो अब बिल्डर्स पीले घर बनाने लगेंगे और वो लोग जो नीले घरों में रहते हैं, वो भी अपने घरों की डिजाइन पीले घर जैसी करवा लेंगे ताकि उनके घर की कीमत भी बढ़ जाए। अब मॉडल कॉलोनी में सब प्राइस सिग्नल से ये देख रहे हैं कि लोग क्या चीज ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं और इसी हिसाब से मॉडल कॉलोनी में सब फैसले कर रहे हैं। हमें इससे तलब या डिमांड का अंदाजा हो रहा है। अब हम सोचते हैं एक ऐसी दुनिया जहां प्रॉपर्टी राइट्स ना होने के बराबर है। एक ऐसे मुल्क में हम कह लेते हैं कि एक स्टील टाउन के नाम से कॉलोनी है
اور اب اسٹیل ٹاؤن میں جب کوئی کہتا ہے کہ وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے تو لوگ فوراً کہیں گے، ایک منٹ میاں، کیا یہ آپ کا گھر ہے بھی؟ کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے؟ اور پھر ایک آدمی اچانک آتا ہے اور کہتا ہے، ابے او شانے، یہ تو اپن کا گھر ہے رے، اپن کا دادا یہ گھر تیرے دادا کو کبھی بیچا ہی نہیں تھا، ہاں یہ دیکھ ثبوت، چل بے خالی کر اس مکان کو۔ اور گھر کا اصل مالک کہتا ہے، ارے ذرا بات تو سنیں، اور وہ جواب میں کہتا ہے، کچھ نہیں سنے گا اپن، ہاں بلاؤں کیا اپنے شانے لوگوں کو؟ گاڑی کے اندر نا ایک سے ایک بڑا گن بھڑیلا پڑا ہے، ہاں گوگی ہٹیلا نام ہے اپن کا۔ اب یہ گوگی ہٹیلا گھر کے اصل مالک کو گھر کی کیا قیمت دے گا؟ کوئی قیمت دے گا بھی یا نہیں؟ گوگی ہٹیلا تو یہ سب تماشا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اسٹیل ٹاؤن کے باقی لوگوں نے یہ سب دیکھ لیا ہے، اور وہ لوگ جو اگر پہلے اس گھر کے 3 لاکھ روپے دینے کو تیار تھے، وہ تو اب یہی کہیں گے کہ اگر آج ہم یہ گھر خرید بھی لیں اور کل کو گوگی ہٹیلا ہمارے پاس آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے 3 لاکھ تو نہیں، لیکن ہم اس کے 1 لاکھ روپے دے دیں گے، اور شاید یہ بات اتنی پھیل جائے اور لوگ اتنا ڈر جائیں کہ یہ گھر بک ہی نہ سکے، اور اس طرح پراپرٹی اور مکانوں کا لین دین اسٹیل ٹاؤن میں بالکل رک جائے گا، اور گوگی ہٹیلا اب یہاں کا پرائس سگنل بن جائے گا، یعنی کہ پرائس سگنل ہوگا ہی نہیں، اور مارکیٹ سسٹم جو کہ قیمتوں کے توازن یعنی پرائس سگنلز کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے وہ بالکل رک جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیلے گھر کے خریدار زیادہ تھے تو اس کی قیمت بڑھ گئی تھی اور پیلے گھر زیادہ بننے لگے تھے، لیکن اسٹیل ٹاؤن میں پراپرٹی رائٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل بالکل رک گیا ہے۔ مارکیٹ سسٹم پرائس سگنل سے پیدا ہونے والی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے ہی چلتا ہے، اور جب پراپرٹی رائٹس نہیں ہوتے تو چیزوں کی خرید و فروخت کا عمل رک جاتا ہے، جس سے پرائس سگنلز ختم ہو جاتے ہیں اور سارا نظام رک جاتا ہے۔ نظام کے اس طرح سے رک جانے کو ہم مارکیٹ فیلئر کہتے ہیں۔ مارکیٹ کے چلتے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی چیز ہو تو باقی سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ چیز اسی کی ہے۔ اکنومی کا ایک ماڈل کمانڈ اکانومی ہوتا ہے، جس میں حکومت سب کنٹرول کرتی ہے، کیا بنے گا، کتنا بنے گا، یہ سارے فیصلے حکومت کرتی ہے۔ تو شاید ہم کہیں کہ کمانڈ اکانومی میں پراپرٹی رائٹس کا مسئلہ بہت زیادہ نہ ہو، لیکن کمانڈ اکانومی میں دوسرے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ماڈل ہم آگے کی ویڈیوز میں مزید دیکھیں گے۔